Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Activity number 1. Explain the concept of pointers and use of pointer in dynamic memory. इसमें सबसे पहले हम pointer को define करेंगे. What is pointer? Pointer is a variable that detects another variable. यानी pointer एक special type का variable है जिसमें कोई दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस है वो पॉइंटर में सेव होता है. पॉइंटर उसके एड्रेस को होल्ड करता है. इट मीन्स दिस वेरिएबल स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. फॉर एग्जांपल एन इंटीजर वेरिएबल हैज़ एन इंटीजर वैल्यू. अगर हम इसको सी लैंग्वेज में देखा जाए पॉइंटर को, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट एड्रेस द another variable of the same data type. For example, इसमें a हमने एक वेरिएबल लिया और 100 इसका हमने वैल्यू फाइंड किया. और अगर हम इसका रिज़ल्ट देखा जाए तो इसका समथिंग 352 इसका जो एड्रेस आता है. इसके सिंटैक्स हम सिंटैक्स एक्सप्लेन है इसमें. इंटेक्स सेंड पॉइंटर p इंटीजर b इज इक्वल टू 100. p इज इक्वल टू पॉइंटर p ने इस b का जो एड्रेस था वो अपने अंदर होल्ड कर दिया. रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग, इसमें दो टॉपिक आता है. रेफरेंसिंग का मतलब है कि पॉइंटर को, रेफरेंसिंग का मतलब पॉइंटर को ये एड्रेस देता है. और डी रेफरेंसिंग में पॉइंटर से उस वेरिएबल को वैल्यू देता है. इंटीजर b इज इक्वल टू 100. इसमें इंटीजर जो वेरिएबल b की वैल्यू है वो 100 है और p इज इक्वल टू b. यानी इसमें पॉइंटर p ने b का जो एड्रेस था वो अपने अंदर होल्ड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल ये इसकी कोडिंग है, ये हम बाद में कर लेंगे. इसका जो दूसरा टॉपिक है वो यूज़ ऑफ पॉइंटर इन डायनेमिक मेमोरी. डायनेमिक मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस ड्यूरिंग एलोकेटेड प्रोसेस और ड्यूरिंग रन टाइम. रीज़न ऑफ dynamically allocated memory is when we don't know how much memory this program will already need. Dynamic memory allocation is a process. इसमें जो मेन बात ये है कि when we don't know how much memory this program will already need. Dynamic memory allocation is a process that allows us to do exactly what we are to do. Use of pointer in dynamic memory. Dynamic memory is an allocating memory at a runtime. Dynamically allocated memory should be indicated by a pointer. इसका हम सिंटैक्स देखें. इसमें मेलॉक का मतलब है इसमें मेमोरी और एलोकेशन, ये दोनों मिला के मेलॉक बनता है. इसका सिंटैक्स, इसमें दो सिंटैक्स है, वाई और स्टैटिक मेलॉक इसमें साइज़ इन बाइट आता है. और पॉइंटर इज इक्वल टू कास्ट टाइप स्टैटिक. पॉइंटर में कास्ट टाइप आता है, मेलॉक में साइज़ इन बाइट आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंटर इंटीजर स्टैटिक मेलॉक, इसका जो मेलॉक में 10 आता है, इंटीजर 2 बाइट्स, मेलॉक में 2 बाइट्स और इसके पॉइंटर में 10 बाइट्स आता है. इसको हम रन कर ले तो इसकी वैल्यू रिज़ल्ट आएगा वो 5 एलिमेंट.
पहले मेलॉक फंक्शन का जो नॉर्मल स्टैटिक सिंटैक्स है, जिस तरीके से वो डिक्लेयर किया गया है, हिडन फाइल के अंदर इसको डिक्लेयर किया है। हमने जिस तरीके से अपने प्रोग्राम में यूज़ किया, इसका जो दूसरा स्टैटिक है, ये हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया। इस तरह से मेलॉक फंक्शन हमने प्रोग्राम में इसी तरह से हमने मेलॉक फंक्शन को यूज़ करना है प्रोग्राम में।